हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जो कि है पमी हिंदी बुक रीडर और मैं वेलकम इंग्लिश में करती हूँ। इट्स ओके। तो मैं कौन सी बुक हम पढ़ रहे थे? द पावर ऑफ नाउ बाय कार्ट टॉली। और एक्चुअली हम चैप्टर नंबर 2 पे हैं अब। तो लेट्स स्टार्ट। और चैप्टर नंबर एक्चुअली क्वाइट हैवी था, लेकिन हाँ अच्छा था, हमें समझ आया। और मैंने एक बार और उसको सुना था, तो आई अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट मोर। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2। मेरी ये इंटेंशन है, किसी भी काम को करने से पहले उसकी इंटेंशन सेट कर देनी चाहिए। तो मेरी ये इंटेंशन है कि आप लोग जो भी सुन रहे हो, जिस तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, उन सब का जो भी लाइफ में गोल हैं, चैलेंजेस हैं, या कुछ आपको सक्सेस चाहिए, तो आई विश होप एंड प्रे कि आप लोगों को वो मिले, वो हो जाए। और इस बुक से आपका जो एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप हो, जहाँ पे आप कहीं आपकी कोई लिमिटेशन है उसको आप ब्रेक थ्रू करके आप अपने जो भी आपके गोल्स हैं उसको अचीव करो। तो लेट्स स्टार्ट द बुक। चैप्टर नंबर 2, कॉन्शियसनेस, द वे आउट ऑफ पेन। Create no more pain in the present. Nobody's life is entirely free of pain and sorrow. Isn't it a question of learning to live with them rather than trying to avoid them? The greater part of human pain is necessary. It is self created as long as the unobserved mind runs your life. The pain that you create now is always some form of non acceptance, some form of unconscious resistance to what is. On the level of thought, the resistance is some form of judgment. On the emotional level, it is some form of negativity. The intensity of the pain depends on the degree of resistance to the present moment. And this in turn depends on how strongly you are identified with your mind. The mind always seeks to deny the now and to escape from it. In other words, the more you are identified with your mind, the more you suffer. Or you may put it like this: the more you are able to honor and accept the now, the more you are free of pain, of suffering, and free of egoic mind. तो ये बोल रहे हैं कि जितना भी आप एक्चुअली प्रेजेंट में जीना सीखो ना, पावर ऑफ नाउ, तो उतना ही आप लाइफ में फ्री हो जाओगे किसी भी दुख तकलीफ़ से, आशा निराशा से, नेगेटिविटी से। और वो कैसे करेंगे वो हमें बताएंगे आगे भी उसका, जैसे हमेशा बताते हैं। वाई डज़ द माइंड हैबिचुअली डिनाई और रेजिस्ट द नाउ। वो बोल रहे कि जैसे हमारा दिमाग हमेशा जो हम अभी कर रहे हैं, जैसे मैं अभी खाना खा रही हूँ तो सब कुछ छोड़ के बस मैं खाना खा रही हूँ, मैं अभी बुक रीड कर रही हूँ तो सब कुछ छोड़ के बस मैं बुक रीड कर रही हूँ। तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा माइंड है, वो क्यों इस चीज़ को नहीं ले पाता है? हम प्रेजेंट को छोड़ के हम ये सोचते हैं, हम कर अभी रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि कल ऐसे हुआ था, ये हुआ था, और कल मुझे ये करना है, ऐसे होगा, 10 साल बाद ऐसे होगा। तो ये बोल रहे हैं कि हम प्रेजेंट में जो कर रहे हैं वही क्यों नहीं करते हैं? Because it cannot function and remain in control without time, which is past and future. So it perceives the timeless. Now is threatening. Time and mind are in fact inseparable. वो कह रहे हैं कि नाव को अभी है जो वो ब्रेन को, माइंड को हमारे डरावना लगता है, और उसको रिलैक्स किस में वो मिलता है? पास्ट या फ्यूचर में डेवलप करने में। Imagine the earth devoid of human life, inhabited only by plants and animals. Would it still have a past and future? Could we still speak of time in any meaningful way? The question, what time is? Or what's the date today? If anybody were there to ask it, would be quite meaningless. The oak tree or eagle would be bemused by such a question. What time? They would ask. Well, of course, it's now. द टाइम इज़ नाउ, व्हाट एल्स इज़ देयर। वो बोल रहे हैं कि अगर इमेजिन करो कि ह्यूमन लाइफ नहीं है अर्थ पे, बस जानवर और बर्ड्स हैं और नेचर है,
तो उनको बोलो कि अच्छा अब तुम 10 साल बाद क्या करोगे, तो उनको कुछ समझ नहीं पाएगा कि हम 10 साल बाद क्या करेंगे, हम कौन सा रिटायरमेंट ले लेंगे, या हम बड़ा सा मकान बना लेंगे, या हम कहीं घूमने ट्रैवल इस कंट्री में करने जाएंगे। वो कहेंगे मतलब क्या, अब ऐसे ही रहेगा जैसे है, जो चल रहा है वैसे ही रहेगा, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। ये खाली हम सोचते हैं कि ये होगा वो होगा, ये हो गया वो हो गया। या yes, we need the mind as well as time to function in this world, but there comes a point where they take over our lives, and this is where dysfunction, pain and sorrow set in. वो बोलते हैं कि जब हम बहुत ज़्यादा पास्ट में या फ्यूचर में जीते हैं तब हमको दुख तकलीफ होती है। The mind, to ensure that it remains in control, seeks continuously to cover up the present moment with past and future. And so, as the vitality and infinite creative potential of being, which is inseparable from now, becomes covered up by time, your true nature becomes obscured by mind. An increasingly heavy burden of time has been accumulating in the human mind. All individuals are suffering under this burden, but they also keep adding to it every moment whenever they ignore or deny that precious moment or reduce it to a means of getting to some future moment, which only exists in the mind, never in actuality. The accumulation of time in the collective and individual human mind also holds a vast amount of residual pain from the past. बोल रहे हैं कि हम आज जो 10 साल पहले हुआ था उसका दुख तकलीफ़ भी हम आज लेके घूम रहे हैं, जो कि हो गया, जो वापस कभी भी नहीं आएगा। वो तकलीफ़ भी हम अपने अंदर लेके घूम रहे हैं, और 10 साल बाद क्या होगा उसकी परेशानी भी हम अभी लेके घूम रहे हैं। जबकि हम कितना भी ट्राई कर लेंगे, कल का दिन कल ही आएगा, और जो कल निकल गया वो कभी नहीं आएगा। ये समझाना माइंड को इतना मुश्किल क्यों है, वो ये बोल रहे हैं। If you no longer want to create pain for yourself and others, if you no longer want to add to the residue of past pain that still lives on in you, they don't create any more time, or at least no more than is necessary to deal with the practical aspect of your life. How to stop creating time? Realize deeply that the present moment is all you ever have. Make the noun a primary focus of your life. Whereas before you dwell in time and paid brief visits to now, have our dwelling place in the now and pay brief visits to past and future when required to deal with the practical aspects of your life situation. Always say yes to the present moment. What could be more futile, more insane than to create inner resistance to something that already is? What could be more insane than to oppose life itself, which is now and always now? Surrender to what is, say yes to life, and see how life suddenly starts working for you rather than against you. वो बोल रहे हैं कि भाई मतलब कम्प्लीटली, चलो तुम कम्प्लीटली पास्ट और फ्यूचर को नहीं इग्नोर कर सकते, तो बोल रहे हैं प्रैक्टिकल होके छोटे छोटे जो एस्पेक्ट्स सब क्या है, टाइम एंड पे ब्रीफ विजिट्स कर लो, अपने छोटे छोटे विजिट कर लो पास्ट का, कि ये हुआ तो मैं ये नहीं करूँगा, और ये करूँगा तो ये होगा। तो छोटे छोटे ब्रीफ विजिट्स कर लो पास्ट और फ्यूचर के, बट उसी पे मत लगे रहो। अपना सारा ध्यान, अपने फोकस अपने प्रेजेंट पे करो, क्योंकि तुम जिंदा भी तो आज ही हो, कल को क्या पता रहे ना रहे। तो फिर वो कह रहे हैं कि सारा फोकस अभी पे, जो अभी कर रहे हो सारा फोकस बस उस पे ही रखो। द प्रेजेंट मोमेंट इज़ समटाइम्स अनएक्सेप्टेबल, अनप्लेजेंट और ऑफुल। और ये बोल रहे कि प्रेजेंट मोमेंट कभी ये नहीं है खुशी होगा, अनएक्सेप्टेबल भी होगा, अनप्लेजेंट भी होगा और ऑफुल भी होगा, लेकिन फिर भी उसी में रहो कि हाँ यही है, अभी यही है। दुख भी अभी है, सुख भी अभी है। इसको लेके ना पास्ट में जाना है ना फ्यूचर में जाना है। It is as it is. Observe how the mind labels it, and how this labeling process, this continuous sitting in judgment, creates pain and unhappiness. By watching the machines of the mind, you step. Take a second. Okay. By watching the mechanics of mind, you step out of its resistance patterns, and you can then allow the present moment to be.
This will make you a taste of the state of inner freedom from external conditions, the state of true inner peace. Then see what happens and take action if necessary or possible. वो बोल रहे हैं कि तुम सर्टन पेन और अनहैप्पीनेस भी होगा प्रेजेंट मोमेंट पे, लेकिन बाय वॉचिंग मैकेनिक्स ऑफ माइंड यू स्टेप आउट ऑफ रेजिस्टेंस पैटर्न्स. लेकिन उसको रेजिस्ट मत करो, जो आपका दुख है उसको लो. अलाउ द प्रेजेंट मोमेंट, उसी अभी जो दुख है उसको अभी पे ही फोकस करो और उसको पास्ट या फ्यूचर में मत लेके जाओ. दुखी हो तो दुखी हो, ठीक हो गए तो ठीक हो गए. उससे क्या होगा, आप इनर पीस आपको मिलेगी. लेट्स ट्राई डू इट एंड देन वी विल एक्सपीरियंस, राइट. एक्सेप्ट देन एक्ट. वट एवर द प्रेजेंट मोमेंट कंटेन्स, एक्सेप्ट इट एज इफ़ यू हैड चोजन इट. जो भी प्रेजेंट मोमेंट है उसको एक्सेप्ट करो और ये बोलो हाँ मैंने ही इसको चूज़ किया है. ऑलवेज वर्क विद इट, नॉट अगेंस्ट इट. ओके. मेक इट योर फ्रेंडली एंड अलाई, नॉट योर एनिमी. अपने प्रेजेंट मोमेंट को, चाहे वो कितना भी बुरा है, उसको दोस्त बना लो अपना. दिस विल मिराक्यूलसली ट्रांसफॉर्म योर होल लाइफ. ये मिराक्यूलसली आपकी होल लाइफ को बदल देगा. करके देखते हैं, चलो. पास्ट पेन dissolving the pain body. As long as you are unable to access the power of the now, every emotional pain that you experience leaves behind a residue of pain that lives on in you. It merges with the pain from the past, which was already there, and becomes lost in your mind and body. This, of course, includes the pain you suffered as a child, caused by unconsciousness of the world into which you were born. तो बोल रहे हैं कि एक्सेस पावर ऑफ नाउ को करो और इमोशनल पेन दैट यू एक्सपीरियंस लीव्स बिहाइंड अ रेसिड्यू दैट. वो बोल रहे हैं कि जो भी पास्ट का तुम्हारा पेन है ना, उसके छोटे मोटे जो कण हैं ना, वो रह गए हैं तुम्हारे उसमें, और फिर वो जो अभी का पेन है ना, वो सब मिल के उसको बढ़ाता रहता है, इंक्रीज करता रहता है. दिस एक्यूमुलेटेड पेन इज़ अ नेगेटिव एनर्जी फील्ड. ये जो हमने दुख इकट्ठा करके रखे हैं वो नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो जाती है. दैट ऑक्यूपाइज योर ब्रेन एंड माइंड. वो नेगेटिव एनर्जी आपके ब्रेन में और आपके बॉडी में दोनों जगह इकट्ठा हो जाती है. इफ़ यू लुक ऑन इट एज एन इनविजिबल एंटिटी इन इट्स ओन राइट, you are getting quite close to the truth. It's the emotional pain body. It has two modes of being, dormant and active. Two modes of being होते हैं, एक dormant होता है और एक active होता है. A pain body may be dormant 9% of the time. A pain, एक जो दर्द होता है वो बॉडी मे बी डोमेंट 90% ऑफ द टाइम वो बंद रहता है. इन अ डीपली अनहैप्पी पर्सन, दो इट मे बी एक्टिव अप टू 2% ऑफ द टाइम. सम पीपल लिव ऑलमोस्ट एंटायरली थ्रू देयर पेन बॉडी, while others may experience it only in certain situations, such as intimate relationships or situations linked with the past loss or abandonment, physical or emotional hurt, and so on. Anything can trigger it, particularly if it resonates with a pain pattern from your past. When it is ready to awaken from its dormant stage, even a thought or an innocent remark made by someone close to you can activate it. काफ़ी डीप है. वो बोल रहे हैं कि हमारे जो पास्ट गया, हम क्या करते हैं, अपने बॉडी में उस पेन को रखते हैं, और कभी कभी कुछ छोटी सी सिचुएशन भी उसको इतना बड़ा कर देती है, इतना एक्टिवेट करती है, क्योंकि वो डॉर्मेंट होता है, वो सोए हुए स्टेज में होता है, और उसको एक छोटा सा रिमार्क और कमेंट भी बहुत बड़ा बना देता है. सम पेन बॉडीज आर